अभी यकीन भी नहीं करते हैं, फिर भी मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रमेश है और हिमाचल प्रदेश शिमला से। और शॉर्ट एंड स्वीट में सिंपल सी बात करूँ, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार था। यहाँ बहुत सारे लोग आए कि जो मैं अनपढ़ हूँ। सर यहाँ पे सच कहूँ तो पढ़े लिखे लोगों के पास भी जॉब नहीं था। और मैं अपनी कहानी की बात कहूँ तो मैं 2 साल का था जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे। हम 4-5 बहन भाई, और एक जवानी में मेरी माँ विधवा हो गई और सारा बोझ उस माँ के ऊपर आ गया। पता नहीं, लिफाफे बना बना कर हम दुकानों में बेच के आते थे। माता जी गांव में लोग कपड़े सिलाई करती थी और मेरे को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाया लिखाने के बाद एक बात सोची कि मेरा एक बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी जॉब लग जाएगी। लेकिन जैसे उस बेचारी ने सोचा था, हर माँ बाप सोचते हैं, वैसे नहीं हुआ। और उसके बावजूद फ्रेंड्स क्या बताऊं, मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ में काम भी करता था। मैंने जिंदगी में वेटरगिरी का काम बहुत करा, और उसके साथ में बेलदारी का काम करा, और शादियों में वेटरगिरी का भी काम किया करता था। दिल्ली में ऑटो भी चलाया। लास्ट में मेरा जो पेंट का काम था, जो पेंट आप आपके शहर में देखा होगा कि चौक पे डोल डिब्बा लेके बैठते हैं, कई बार वहां पे भी बैठता था। और दिहाड़ी लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। जिंदगी से निराश हो चुका था। और फ्रेंड्स, क्रिकेट का बड़ा शौक था खेलने का। बड़े बड़े रणजी ट्रॉफी खेल रखी है। आर्मी के लिए मैं ट्राई करी, गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए तो बहुत ज्यादा मैं पागल रहता था। जॉब जॉब जॉब। मेरे बहुत सारे गुरु ने बताया कि जॉब को थोड़ा उल्टा करके देखो क्या बनता है, GOB जॉब, और BOG बोझ। और क्या बोझ ही करना चाहते हो क्या जिंदगी में? फ्रेंड्स, मैं सच बताऊं, कहीं जॉब नहीं मिली, थक चुका था। और घर वाले क्या करते हैं, दिल्ली से मैंने लव मैरिज करी मैडम के साथ में, और जिसके साथ मैरिज करी वो टीचर थे। उनके साथ बड़े बड़े वादे करे कि शिमला में बहुत बड़ी कोठी है और ये है वो है। पर जब पहली बार उनको अपने घर लेकर आया, तो जब मेरी झोपड़ी देखी तो फ्रेंड्स यकीन नहीं करोगे, यहाँ तक के लिए उन्होंने जान देने तक के लिए भी सोच लिया था कि मतलब आपने मतलब झूठ बोल के ऐसे क्यों करा। मैंने कहा मैंने आपसे प्यार करा, कहीं आप मेरी गरीबी को देख के कहीं मतलब वो करते। मैं कि क्या सपने थे आपके? उनका सपना था, हर लेडीज का सपना होता है कि देखिए अच्छा आदमी हो, घर होना चाहिए, चाहे 2 BHK ही होना चाहिए, एक मारुति जो है ना कम से कम सेकंड हैंड होनी चाहिए। हर लेडीज का सपना होता है फ्रेंड। बिल्कुल भी मैं एकदम हताश हो चुका था, समझ नहीं आ रहा था। 130 रुपए की दिहाड़ी से मैंने पेंट का काम स्टार्ट करा। और जब जब भी चूना मेरी आंख में गिरता दर्द मुझे पता है। और फ्रेंड्स, कई दफे शिमला में कभी आके देखना, 20 मंजिल की बिल्डिंग होती थी, हजारों फुट के नीचे खाई होती थी, जहाँ झूले पे लटक लटक के काम करता था। ये सोचता था कि रमेश, अगर तू यहाँ से गिर गया तो तेरे परिवार का क्या होगा? फ्रेंड, बिल्कुल जिंदगी थक चुका था, बिल्कुल ही। बहुत सारे मेरे गुरु, मैं बात करूं प्रदीप सर, राजू दादा सर, कमलेश सर, JK जैन सर, PK सिंह, केसी छावड़ा सर, इन सब लोगों के जब मैं छत्र छाया में आकर मैंने काम को सीखना चालू करा, फ्रेंड्स, जिंदगी में एक ही बात कह सकता हूँ आपसे कि इस बिजनेस में मुझे क्या मिला है, आज एमराल्ड जैसे लेवल पे हूँ। और एमराल्ड की बात करूं, एमराल्ड भी कब लिया आप एक बात देखिए, जब बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था। इस चीज को समझना, बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा था। पुलिस वाले कहते थे जरा तू बाहर तो निकल, है ना। और एक बारी पूरे को मुझे नहीं बोलते थे, सबको बोलते थे। उस टाइम 2-2 घंटे। और उन दिनों के मैं आज आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेरे एमराल्ड आने का सबसे बड़ा जो हाथ था, वो था एवरी मंडे 8 PM जैसे ही शुरुआत में JK जैन सर, हम सबके गुरु, ने जब बोला कि अपनी दुकान, और एकदम मेरे सामने उस टाइम मतलब पूरे हिंदुस्तान की आंखों में अंधेरा छा चुका था कि अब तो पूरा वर्ल्ड ही, जब एकदम सारे काम धंधे बंद हो गए, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि जब पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, सबके बिजनेस नीचे चल रहे थे, लेकिन एक RCM बिजनेस है, जो सीनियर साथी, अपने सीनियर साथियों से पता करके देखना, इतना बिजनेस जब सही वक्त था तब इतना टर्नओवर नहीं बढ़ा RCM का, तब बढ़ा जब लॉकडाउन में। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब बुरे वक्त में ये इतना साथ दे सकता है, अब तो अच्छा वक्त आ चुका है, क्या नहीं हो सकता। लॉकडाउन में मेरे एमराल्ड की पिन आई, और जिस शिमला में एक सपना था कि जहाँ पे मैं 13 साल, जहाँ पे पेंट का काम करा, ढारे में रहता था, जहाँ पे लेबर वाले रहते थे, औकात नहीं थी मेरे कमरे के किराए को लेने के लिए। और कई साथी मतलब जब मेरे से मिले तो स्पेशली देखने आए कि सर आपकी बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल नहीं लगता कि सर आप मतलब 100 ढारे में रहते थे। जब उन्होंने जा जाकर वहां पर देखा, और वहीं से उन्होंने संकल्प दिया कि सर बनना है तो आपकी तरह बनना है। फ्रेंड, जिंदगी में अगर कोई आपको कॉपी करने लग जाए तो उस दिन समझ लेना कि आप ब्रांड बनने चालू हो गए। और RCM की एक बात करो, मैंने पहला चेक 3-4 महीने में 536 रुपए का मेरा चेक आया। आज अगर बात करूं तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम ले चुका हूं। और कोरोना में ही मैंने मतलब अपना फ्लैट लिया।
मेरा बर्थडे था, मेरे बेटे का बर्थडे था, अपने बेटे को बर्थडे पे 7 लाख रुपए की मैंने गाड़ी गिफ्ट में दी। और फ्रेंड्स, आज पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी स्टेट होगी जहाँ पे मेरा बिजनेस नहीं है। और आज बात करूँ तो करोड़ों करोड़ों रुपए का सर आज मेरा टर्नओवर जाता है। और कभी लाइफ में एक चीज नहीं सोची थी, मेरा जो सपना था, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मेरा बहुत सपना था कि मैं नीचे से खड़ा होकर देखता रहता था, जहाज को बहुत देखता था, बहुत देखता था कि एक दिन जो है ना, इसमें बैठ तो नहीं सकता लेकिन इसको टच करके जरूर देखूंगा। और आज पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं जाना होता तो बाई एयर जाना होता है। ये आरसीएम फ्रेंड पैसा ही नहीं देता, पैसा तो बहुत एक बहुत छोटी चीज है, पैसे के साथ में जो चीज देता है, इज्जत, मान सम्मान, शोहरत। आज जिस एयरपोर्ट पे भी उतरता हूँ, दो दो तीन तीन गाड़ियां लेने के लिए जब खड़ी होती है ना फ्रेंड्स, तो आंखों में आंसू आ जाता है कि एयरपोर्ट पे ही लोग जब माला पहनाते हैं और वहीं पर ही जब वीडियो बनाते हैं, तो पुलिस वाले भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा वीआईपी आ गया। फ्रेंड्स, कभी जिंदगी में मेरे को कहते हैं ना, आप जिस घर में रहते हो वहां पे आपकी कितनी वैल्यू, ये मायने नहीं है। जहां जिस शहर में आप रह रहे हो वहां पे आपको लोग कितना जानते हैं, बहुत मायने। और जिस शहर में आप रह रहे हो उस वहां पे आपको लोग कितना जानते हैं, ये भी बहुत मायने नहीं है। उस स्टेट में आपको लोग कितना जानते हैं, ये बहुत मायने हैं। और जिस स्टेट में आप रह रहे हो वहां पे आपको लोग कितना जानते हैं, ये भी कोई मायने नहीं रखता। पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों में लोग आपको कितना जानते हैं, ये बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, आज पूरे हिंदुस्तान में कई जगह जब सेमिनार में जाता हूँ कि सर हम आपको एवरी मंडे 8 PM में देखते हैं, उनसे कभी मिलता भी नहीं हूँ। ये जो चैनल्स है, आज मैं आपको सच कह रहा हूँ, कामयाबी का राज आज आपको मैं हकीकत में बताऊं, मेरी जिंदगी में जेके जैन सर ने जब अपनी दुकान के ऊपर कहा, और मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, और मैंने धड़ाधड़ अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान खुलानी चालू कर दी। आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ लोग अपनी दुकानों को भूल गए हैं, सबसे बड़ा मंत्र जो अगर मैं बात करूं तो अपनी दुकान ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, एमराल्ड तक, लॉकडाउन में। और दूसरा, हम सबके गुरु केसी चावड़ा जी ने जो बताया लॉयल क्लब के लिए, फ्रेंड्स, इतने लॉयल क्लब करवाए कि आज उसी लॉयल क्लब से कब लोग डायमंड में कन्वर्ट हो गए नहीं मालूम, कब लोग 25,000 में कन्वर्ट हो गए नहीं मालूम, कब लोग 50,000 में कन्वर्ट हो गए नहीं मालूम। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप उन लोगों के साथ काम करो जो लोग को जिंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं, और घर से थोड़ा सा निकलो। बहुत अच्छी वाली बात मेरे को कल एक मीटिंग में सुनने को मिली कि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो घर से बाहर निकल जाओ, और अपने बिजनेस को खराब करना चाहते हो तो अपने गली मोहल्ले में करना चालू कर दो, बिजनेस आपका खराब हो जाएगा। और एक ही बात कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। अरे, उनको मंजिल का खाक मिलेगी जो अपने घर से निकले ही नहीं। सर, आज इस बिजनेस से बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, और शिमला जैसी सिटी में आज मैं रह रहा हूँ अपने घर में, जो कि कभी जिंदगी में एक सपना लगता था। फ्रेंड्स, आरसीएम सच कहूँ बिजनेस नहीं है, आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक जीवन है। और जो लोग इस बिजनेस में पैसे के लिए आएंगे ना, ये सर पैसे का बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। एक मिशन पे अगर आप काम करेंगे तो कमीशन तो अपने आप आएगी आएगी। और आज मेरे को इतना टाइम दिया, कमलेश्वर राय जी का मैं थैंक्स करता हूँ। जब मैं इनकी स्टोरी मैंने सुनी, कि जब इनको देखकर मैंने सुना कि यार कर ये कर सकते हैं ना, तो रमेश तू भी कर सकता है, और हिंदुस्तान का हर आदमी कर सकता है। आप सोचिए, जिसका 2 साल से उसके पिताजी खत्म हो चुके होंगे, और घर में बिल्कुल कोई खाने कमाने वाला नहीं, किस तरीके से हमने अपनी जिंदगी को हमने सोचा। लाइफ में पत्नी जो सपना चाहती थी, आज अगर मैं बात करूं, एक बार बाई एयर दोनों जा रहे थे, और एकदम हाथों में हाथ देकर उन्होंने जब कहा कि एक बात कहने का इच्छा कर रही है, मैं कहा हाँ बोलिए, क्या कह रही है, कहते आई लव यू। और फ्रेंड्स, मुझे वो पता है कि कहते हैं ना, शादी में, नई नई शादी में कोई आई लव यू कह देना तो कोई बड़ी बात नहीं होता। अगर शादी के 15-20 साल के बाद अगर आपको पत्नी आई लव यू कह देना, तो समझ लेना सच्चा प्यार तो उसी दिन से हुआ है। और आज जो उनके सपने थे, आज वो सारे सपने पूरे करें ओनली आरसीएम बिजनेस। और उस आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो एवरी मंडे 8 PM का है। जय आरसीएम, ओवर टू सर।